के नाम पर इतना हंगामा क्यों है आखिर? ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि वक्फ के एकाधिकार को रोकने की जरूरत क्यों है। वक्फ क्या है और कैसे देश की जमीन पर अपनी मनमानी से कब्जा करता जा रहा है। एक आंकड़ा देखिए, साल 2009 में वक्फ के पास 4 लाख एकड़ जमीन थी, जो 2024 में बढ़कर 9 लाख एकड़ से ज्यादा हो गई। अगर वक्फ ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसकी जमीन सिर्फ 15 साल में दोगुनी से ज्यादा कैसे हो गई? दरअसल वक्फ इस्लामी कानून के तहत एक व्यवस्था है जहां संपत्तियां धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए दान की जाती हैं। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो जाती है तो इसे अल्लाह की संपत्ति मान लिया जाता है, जिसकी देख-रेख वक्फ बोर्ड करता है। लेकिन समस्या ये है कि वक्फ बोर्ड ने बिना पारदर्शिता और जवाबदेही के लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के वक्त हुई थी और मुगल काल में ये और बढ़ गया। ब्रिटिश हुकूमत ने 1913 में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत इसे कानूनी रूप देकर और मजबूत कर दिया। आजादी के बाद 1954, 1995 और 2013 के संशोधनों के माध्यम से कांग्रेस की सरकारों ने मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए। अब इस बात को समझिए कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत क्यों है। वर्तमान में वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, जिसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ से अधिक है। 2009 में वक्फ के पास 4 लाख एकड़ जमीन थी, जो 2024 में है 9 लाख एकड़ हो गई। रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियों को नियंत्रित करता है। भ्रष्टाचार और बेईमानी से वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से किसी भी जमीन को घोषित कर सकता है। वक्फ संपत्तियों की आम जनता को कोई जानकारी नहीं दी जाती। वक्फ किसी भी सरकारी संपत्ति पर अवैध दावा कर देता है। वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ तक कि वक्फ द्वारा कब्जाई गई जमीन के खिलाफ अपील करने का अधिकार भी नहीं है। अब हवा ये है कि सरकार वक्फ को खत्म करने जा रही है, जो कि सच नहीं है। सरकार असल में वक्फ की मनमानियों और इसमें हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम कस उल्टा सुधार ही करने जा रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में क्या प्रावधान है, ये देखते हैं। अगर कोई वक्फ को अपनी संपत्ति दान करना चाहता है तो उसे कम से कम 5 साल से मुस्लिम होना अनिवार्य होगा। वो केवल अपने नाम से रजिस्टर्ड जमीन ही वक्फ को दान दे सकेगा। अब महिलाओं को भी वक्फ संपत्तियों में उत्तराधिकार का हक मिलेगा। वक्फ बोर्ड में अब 2 गैर मुस्लिम और 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जाएगा। किसी भी सरकारी जमीन पर वक्फ अधिकार नहीं कर पाएगा। अगर वक्फ किसी सरकारी संपत्ति पर दावा करेगा तो जांच जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकेगी। वक्फ को अपनी सभी संपत्तियों व वित्तीय जानकारी सरकार को देनी होगी। सरकार वक्फ के खातों का ऑडिट करेगी। शिया और सुन्नी के लिए अलग अलग बोर्ड होंगे। वक्फ संपत्तियों का पूरा डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होगा। अब ये भी समझिए कि इस बिल के पास होने से देश और देशवासियों को क्या फायदा होगा। इससे अवैध कब्जों और जमीन की लूट पर रोक लगेगी। वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलेगा। सरकारी जमीनों के गलत दावों पर रोक लगेगी। ऑडिट और रिकॉर्ड की वजह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। वक्फ लोगों की पर्सनल जागीर नहीं बल्कि समाज हित में काम आएगा। ये संशोधन किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है। दशकों से वक्फ कानून का गलत इस्तेमाल कर जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो और इसे कुछ ताकतवर लोगों का हथियार बनने से रोका जाए।